नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं जनकमन। मैं हूं आपके साथ विनय। राजधानी रायपुर की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दक्षिण विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है। विजय हासिल हुई है बीजेपी को, हमेशा की तरह। निराशा हाथ लगी है कांग्रेस को, हमेशा की तरह। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, क्यों बीजेपी वापस वहां पे अपने गढ़ को बचा पाने में कामयाब रही और क्यों इतनी मेहनत के बाद भी कांग्रेस वहां पर जीत हासिल नहीं कर पाई। दक्षिण विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी जी सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंच चुके हैं। स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता, जश्न मनाया जा रहा है। इस समय हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी है, जो अब विधायक सांसद है, लेकिन फिलहाल वो विधायक की भूमिका में भी है। सर, क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत को? मैं रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता को, सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, विशेष रूप से विष्णुदेव साई जी को बधाई देता हूं कि उनकी योजनाओं पर जनता ने मोहर लगाई है और जनता ने बीजेपी के अभेद्य किले रायपुर दक्षिण को बनाए रखा है। इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। सर, आपके किले को कोई ढहा नहीं पाया है, इसको लेकर आज आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि सुनील सोनी जी ने, अगर एवरेज देखेंगे तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ा है और छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हमारे साथ नवनिर्वाचित विधायक दक्षिण के सुनील सोनी जी हैं। सर, अब आप इतनी बड़ी जीत लेकर आए हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, अब आगे आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैंने पहले भी कहा, बृजमोहन जी हम दोनों जन मिलकर जो है वो तेजी से विकास करेंगे। सुनील सोनी जी नवनिर्वाचित विधायक, उनका कहना है कि अपने क्षेत्र का वो भरपूर विकास करेंगे, बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि अब आगे किस तरीके का क्या विकास होगा। 85 गुना दे के सिंबल पे वोट दी है और होगा, लेकिन बहुत सारी कमी हर जगह हम लगभग 19 वार्डों में हार गए। तो मुझे लगता है ये आकलन के विषय है कि हम लोग आकलन करेंगे, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में जो जनादेश होता है सूर्योदय होता है। आज सुनील सोनी जी को मत मिला है, सुनील सोनी जी को बधाई हो। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 34 साल उम्र में अवसर दिया है, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए एक सामान्य परिवार के लड़के के लिए अवसर लेना। हमें पूरा प्रयास करूंगा कि जनता के बीच मौजूद रहूं और जनता की जो मूलभूत चीजें हैं, 2 विधायक की बात चुनाव में कही गई, तो दोनों विधायक जो है जनता के बीच मौजूद रहें और उनकी विकास कार्य होते रहे, इसमें हम मौजूद रहेंगे। पार्टी का कोई बात नहीं, मैं पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया। शायद तो कोई हम लोग वोटिंग पैटर्न, जनता का मूड उसमें हम भाप नहीं पाए हम लोग। तो मुझे लगता है कि जब हम आकलन करेंगे तो इस बात निकल के आएगी कि क्या कारण थे। इससे पहले बीजेपी के नेताओं से ही जानते हैं, क्योंकि भाई जीत उनकी हुई है। ऐसा मृत्युंजय जी, क्या हुआ, आप लोग वापस फिर अपनी जगह बना पाए और जीत गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल हर नेता होता है। मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपका नेता कोई है तो कमल का फूल है। कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए कार्य करता है। कांग्रेस में भले कार्यकर्ता नेता को देखते होंगे, काम करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल नेता होता है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन उपचुनाव डिक्लेयर हुआ था, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, पार्षद हो, नेता हो, मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, सब कमल के फूल के लिए दक्षिण विधानसभा में काम करना प्रारंभ कर दिए थे। उसी का ही परिणाम है कि संगठन के निर्देश पर, विष्णुदेव सरकार के कामों पर, बृजमोहन अग्रवाल जी के 35 साल के विकास पर और सुनील सोनी जी के महापौर और सांसद रहते हुए जो उन्होंने रायपुर शहर के लिए विकास किया था, उस पर कमल फूल पर रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता ने मुहर लगाया है। रायपुर दक्षिण की जनता जानती है कि रायपुर शहर का विकास कोई कर सकता है तो कमल फूल कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पहले भी डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत जी ने विकास किया था। सुनील सोनी जी ने महापौर रहते हुए अपने पार्षद और एमआईसी के साथ रायपुर शहर का, चाहे पीने का पानी का मामला हो, चाहे ट्रैफिक लाइन का मामला हो, चाहे नल जल योजना का मामला हो, सभी मामलों को लेकर सुनील सोनी जी ने जो काम किया था उसको रायपुर शहर की जनता ने भूला नहीं था। और बृजमोहन अग्रवाल जी के कुशल नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और नेताओं का जो तालमेल रहा और कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जमीनी जो मेहनत किए हैं, उसका परिणाम है कि कमल का फूल खिला है। और रायपुर शहर का दक्षिण विधानसभा की जनता ने एक बार साबित कर दिया है कि पिछले 8 बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के साथ थे, 9वीं बार भी थे और आने वाले कई सालों तक, 10, 20, 25 सालों तक वो कमल फूल के साथ रहेंगे। ठीक है, कहाँ चूक रह गई सर आप लोगों से? आखिरकार क्यों आप लोग है ना बीजेपी के गढ़ को नहीं ढहा पाए हैं? देखिए, पूरा शासन का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और पूरा पैसे की जीत है ये। और अभी तक पैसों से ही इन्होंने जीता है चुनाव, ये भी चुनाव जीत गए हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने मेहनत की और जो रिजल्ट है वो इनका पहले 65 और 70 और 90 का इनका घोषणा था, लेकिन बहुत
मेहनत करने के बाद भी हम लोग पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं पे सत्ता का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है और हम लोग को यही लगता है कि वोटों को भी हम लोगों ने देखा, जो स्टडी किया, कई जगहों पे बड़े बड़े वोट मिले हैं, तो इससे समझ आता है कि सीधा सीधा पैसा बांटा है इन लोगों ने। इस बार भी तो ईवीएम को दोष नहीं देंगे आप लोग, क्योंकि हमेशा की तरह कांग्रेस का एक नारा रहता है कि भाई ईवीएम की वजह से हार गए, ईवीएम को हैक किया गया या ईवीएम की वजह से हार गए। देखिए, चुनाव तो पूरा शासन लड़ी है, पूरे सरकारी तंत्र चुनाव लड़ा है, उसी का कारण है ना। तो शहर में तो वातावरण कांग्रेस के पक्ष में था, माहौल दिख रहा था और इन लोगों ने भरपूर पैसा बांटा है, उसी का रिजल्ट है ये। सर कह रहे हैं कि भरपूर पैसा बांटा गया है, आप लोगों का पूरा शासन तंत्र लगा हुआ था, ये सही बात है? देखिए, कांग्रेस से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। जिस पार्टी की सरकार पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों में 70 साल रहे, वो पार्टी के लोग अगर आरोप लगाएं कि ये 10 साल 15 साल से सत्ता में आने वाली पार्टी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, कि ये पैसा बांटे हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये अपनी खींच को मिटाने का प्रयास है। अपनी मेहनत, अपने लोग, अपने सब प्रकार की जो स्थिति उनके साथ में बनती थी, उसको तो वो संभाल नहीं पाए। आज तुम्हारे प्रत्याशी को पूरे रायपुर में कोई नहीं जानता था। बार बार यही प्रश्न उठता था कि तुम्हारा प्रत्याशी आखिर है कौन, तुम्हारे प्रत्याशी। तो आखिर आदमी उसी को वोट देगा ना जिसको जानता है। सुनील सोनी का चेहरा एक स्वच्छ निर्मल छवि का चेहरा, पूरे रायपुर में आज 25 से 30 साल से लगातार जनप्रतिनिधि रहते हुए शहर के विकास में जिनका योगदान रहा, जो महापौर रहे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, सभापति रहे, पार्षद रहे, सांसद रहे, तो जो व्यक्ति की प्रोफाइल इतनी बड़ी हो, जो रायपुर शहर में सर्वथा हर समय चर्चित रहा हो, उस व्यक्ति के सामने में अगर आप एक बिल्कुल साधारण, मैं ये निष्क्रियता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका जो प्रत्याशी था, जिसके बारे में आप बता रहे हो कि वो 8 साल से प्रदेश का अध्यक्ष अनुसूयाई, वो प्रत्याशी आपका प्रदेश का अध्यक्ष युवक कांग्रेस, जिसको रायपुर के शहर की जनता नहीं जानती, जिसको हमारे जैसे लोग, आम राजनीतिक व्यक्ति लोग नहीं जानते कि कोई प्रत्याशी, इस नाम का कोई व्यक्ति रायपुर में रहता है। तो आप जब उसको ये स्थिति है कि संगठन के पद में रहते हुए आपने अपने आप को तैयार नहीं कर पाया, तो रायपुर शहर की जनता जिसको जानती नहीं उसको वोट नहीं दे सकती। और फिर दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सरकार और हमारे कार्यकर्ताओं का एक मजबूत जाल और संगठन, ये सब मिलकर हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। प्रत्याशी अपनी सुनील सोनी जी के लिए कहा जाता है, सर सुनील सोनी जी के लिए कहा जाता है कि वो काफी निष्क्रिय रहे, मतलब सांसद के तौर पे बहुत एक्टिव लोगों ने उन्हें नहीं देखा। जनता ने जवाब दे दिया, निष्क्रिय थे, फिर जनता ने क्यों चुन लिया? तो निष्क्रियता का आरोप आप लगा रहे हो, जनता ने तो ठप्पा लगा दिया कि सक्रिय व्यक्ति है। जनता के मत को मानोगे कि नहीं मानोगे? किसको मानोगे? किसको मानोगे? जनता के समर्थन को मानोगे कि जनता के ने जिसको ठुकरा दिया उसको मानोगे? आप बोलते रहो ना निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। वो तो 46,000 वोट से जीत करके विजय हो गए, अभी आने वाले हैं और बड़ी सक्रियता के साथ में सर्टिफिकेट लेने वाले हैं। तुम निष्क्रिय लोग चले जाने वाले हो। ये बीजेपी हमेशा, कांग्रेस कहती थी कि दक्षिण में कोई भी ऐसे काम नहीं हुए हैं, वहाँ पे है ना ऐसे कोई 5 काम गिनाने की बात करते थे। देखिए, सुनील सोनी जी इतने निष्क्रिय है कि आज सुबह से मतगणना चल रही थी लेकिन अभी तक वो नहीं आए, और जनता ने उन्हें चुना है, तो हम तो बधाई देंगे उनको, लेकिन वो फिर से गायब हो जाएंगे। जैसे सांसद बनने के बाद गायब हो गए थे, वैसे वो फिर से गायब हो जाएंगे। और सुभाष तिवारी जी ने कहा कि आकाश शर्मा कोई नहीं जानता, मैं आपको बता रहा हूँ, बृजमोहन अग्रवाल जी जब पहला चुनाव लड़ रहे थे ना, तब उनको रायपुर की जनता उनको भी नहीं जानती थी, चुनाव जीतने के बाद ही उनको लोग जाने, है ना। आकाश शर्मा को तो पूरा प्रदेश जानता है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है, NSU का अध्यक्ष है, कई सारे आंदोलन लड़ाए, उसका पहला चुनाव है, 34 साल की मात्र उम्र है, आगे बहुत समय है, हम लोग फिर मेहनत करेंगे और जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस, आकाश शर्मा को सिर्फ कांग्रेस के लोग जानते थे, न दक्षिण की जनता जानती थी, न कोई कार्यकर्ता, न आम जनता। ये सिर्फ कांग्रेस का भ्रम था। आप रुकिए ना, आप अपने अवसर पे बोला ना, किसी ने टोका क्या? तो दक्षिण की जनता किसी को नहीं जानती, सिर्फ कांग्रेस के लोग उनको जानते थे, क्योंकि उनके ससुर जी बड़े पद पर थे। इसके अलावा उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी दक्षिण के लिए, इसलिए ये असर हुआ है। 46,000 से हारे हैं वो। ठीक है, अब बिल्कुल है ना उनका जो आरोप है, सर ये बताइए कि है ना, क्या सच में वाकई लोग नहीं उन्हें जानते थे, या आप लोगों की किसी कैंपेन में कमी रह गई, या आप लोगों की कोई आपसी कलह थी, इस वजह से भी नहीं उन पर ये आप लोग जीत पाए? देखिए, एक युवा चेहरे को पार्टी ने टिकट दिया और 43,000 वोट उनको मिला है।
ये जो जितने भी लोग खड़े हैं हमारे सब बड़े भाई लोग हैं, इन लोग बृजमोहन अग्रवाल जी का एक तो कार्य तो बता दें। यहाँ पे एक कार्य भी इनके पास नहीं है बताने के लिए, तो छोड़िए वो। अभी तो एक समय आया है, युवा को मौका मिला है, और एक प्रदेश का अध्यक्ष, मतलब ये बोलने में बहुत छोटी बात हो गई कि एक प्रदेश के अध्यक्ष को पूरा शहर जानता है, इसमें कोई दो मत नहीं। और अभी समय है, जितना भी इन लोगों ने जो सिस्टम में अपने धन बल का उपयोग किया है, मैं बार बार यही कहूंगा कि ये धन बल के अलावा ये काम भी कर लें। पिछले 35 सालों में कुछ नहीं किए, अगर इनको थोड़ी सी भी आत्मग्लानि होगी छत्तीसगढ़ के लिए, तो कम से कम छत्तीसगढ़ के लिए इन लोग कुछ काम करें। कुछ काम करवा लीजिएगा इस बार, उनका कहना है। बिल्कुल, अब जैसे कि डबल इंजन की सरकार है देश में और प्रदेश में, उसी प्रकार अब दक्षिण विधानसभा को डबल विधायक मिले हैं और तेज गति से अब काम होंगे। कांग्रेस का ये रोना हमेशा का रहता है, जैसे ही भाजपा। सर, आप डबल विधायक की बात कर रहे हैं, तो वो तो अभी सांसद हैं। डबल विधायक मतलब आपको अभी भी सुनील सोनी जी पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। सुनील सोनी जी पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं, पार्षद से लेकर सांसद तक का सफर तय किया उन्होंने, और पूर्ण विश्वास है कि 2 विधायक रह के परमानेंट विधायक जो 8 बार के बृजमोहन जी हैं, अजय विधायक जिनको कहा जाता है, हम सुनील सोनी जी जो आज से आधिकारिक रूप से दक्षिण विधानसभा के विधायक बन गए हैं, तो ये डबल इंजन की सरकार के साथ में, डबल विधायक के साथ में और एक सांसद के साथ में क्या अगर तेज गति से विकास होगा दक्षिण का, ये खुद ये कांग्रेस के लोग देखेंगे। और ये पुनः हमने एक रिकॉर्ड बनाया दक्षिण विधानसभा में, पुनः 46,000 की जीत, रायपुर शहर की सबसे बड़ी जीत है ये। डबल विधायक की बात हो रही है, डबल विधायक की बात हो रही है, आपके यहाँ पे भी है ना, बोला जा रहा है, लेकिन है ना, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बृजमोहन जी भी डबल विधायक के तौर पे रहेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति ने 35 वर्षों से इस विधानसभा की सेवा की है, जन जन के मन से जिनका नाता है, उनका एक अमिट छाप इस विधानसभा में स्पष्ट दिखता है। और सोनी जी के आने के बाद बृजमोहन जी ने खुले तौर पे ये बात कही है कि अधिकृत विधायक सोनी जी होंगे, लेकिन परमानेंट विधायक रायपुर दक्षिण के बृजमोहन अग्रवाल होंगे। ठीक है, इन लोग की बातें हम लोग सुन रहे हैं, समझ भी आ रहा है। डबल इंजन बोल के इन लोगों का ये सब वो खटारा वाली गाड़ी हो गई है जिसका बैटरी भी चार्ज नहीं है। तो अभी समय बताएगा कि कौन कितने वाला है, और फिर से हम लोग यहाँ पे मिलेंगे 5 साल में, फिर ये चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने किया क्या है कार्य अभी तक। देखिए, कांग्रेस का हार का सबसे बड़ा कारण क्या मालूम है? ये जनता जनार्दन के जो मत का देते हैं उसका सम्मान नहीं करते। अभी बोल रहे निष्क्रिय, जनता ने प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी। सर, ये भी कहा जाता है उपचुनाव को लेके कि इसलिए भी जनता कई बार उपचुनाव में सत्ता पार्टी को जितवाती है, क्योंकि काम कराना है ना। विपक्ष का कोई भी आदमी होगा तो आप लोग काम नहीं करेंगे। जनता की समझदारी है ना, ये जनता ये सोच के देती है ना कि वो चयन करती है ना कि कौन आदमी काम करा सकता है। तो दक्षिण की जनता ने ये चयन किया कि सुनील सोनी से अच्छा कोई नहीं है काम कराने के लिए, इसलिए आकाश शर्मा को नकार दिया गया। अभी उस क्षेत्र में और ऐसे कौन से काम है सर जब आप लोग की प्रायोरिटी से करवाने हों? देखिए मैडम, मुझे कहने में बड़ा अद्भुत हूँ मैं, पैसे से चुनाव जीत लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में जो चुनाव हुआ उसमें किसमें जीते? अभी वो वायनाड से चुनाव जीता गया, उनकी पार्टी की नेता जीती, वो किससे जीते? तो सवाल ये उठता है कि अगर हम जीत गए तो पैसे से जीत गए, और वो जीत गए तो किससे जीत गए? उसका डिब्बा 0 है। ये 9वीं बार यहाँ से विधायक दिया है, इस धरती को हम प्रणाम करते हैं जिसने 9वीं बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति योजनाएं, नरेंद्र मोदी जी, बृजमोहन अग्रवाल जी ने इसको रचा बसा है, ये कार्यक्रम किए हैं, विष्णुदेव साय जी आज काम कर रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, इसी का तो लाभ जनता ने दिया है और नकारा है उनको, और 46,167 वोट से नकारा है। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। इसके लिए सारे उन मतदाताओं को जिन्होंने इस कमल के फूल में अपनी सहमति जताई है, उनका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब काम को लेके हमेशा से कहा जाता था, महापौर जी आए, उन्होंने कहा, कई सारे ऐसे काम गिना दिए कि नहीं हुए, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ऐसे कई सारे, पानी की समस्या। अब क्या लगता है कि सुनील सोनी जी के आने के बाद और ज्यादा विकास होगा वहाँ? निश्चित रूप से रायपुर की जनता हमेशा विकास प्रिय, विकास पसंद ही रही है। और जिस प्रकार से 35 साल से, हम तो जब शायद पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से बृजमोहन अग्रवाल जी का यहाँ पर वर्चस्व कायम रहा है। ये कांग्रेसी अगर अपने बड़े बूढ़ों की बातें समझते, जो ये छोटे छोटे से बच्चे थे, उस समय से इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके चाचा जी वोट देते आए होंगे बृजमोहन जी को। इन लोग अगर उसी चीज़ पे पद चिन्हों पे चलते तो आज ये भी भाजपा की तरफ रहते और अपने प्रदेश के, अपने शहर के विकास में इनका भी कुछ योगदान रहता।
सर मैं ये जानना चाह रही हूँ, पहली बार बेचारे आकाश शर्मा जी चुनाव लड़े हैं, हालांकि हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन पहला ही चुनाव और हार गए, थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? देखिए, चुनाव जो है वो तो हार जीत का ही है, कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन आकाश शर्मा ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, सरकार सत्ता जो है भाजपा की है, उसके बाद भी कांग्रेस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, निश्चित तौर पर युवा है। और क्या बोलते, वैसे भी ये सुनील सोनी की जीत मेरे को नहीं लगती है, चाचा भतीजे की जीत है जिनको टिकट नहीं दी गई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ये भी मान लीजिए कि जैसे ठीक है, वो आप लोगों की पार्टी में भी काफी कुछ कलह भी नजर आई थी जिस समय पे, है ना, टिकट हुआ था, प्रमोद दुबे जी चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए, तो ये भी तो एक वजह हो सकती है क्या? देखिए, पार्टी के जो नेता हैं, हमारा जो हाईकमान है और तमाम नेता जो है वो तय करते हैं कि पार्टी में किसको टिकट देना है। पार्टी ने टिकट दिया, तमाम नेता छत्तीसगढ़ के आकर, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री रहे हो, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने मिलकर मेहनत की है और निश्चित तौर पर सब लोगों ने मिलकर मेहनत की है। इसलिए ये अंताकला वाली कोई बात नहीं है, ये एक जनमत था, लोगों ने जिताया है, हम उनको बधाई भी देते हैं सुनील सोनी जी को। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप वो जो सांसद वाला जो कार्य किया, वैसा कुछ अच्छा कार्य यहाँ पे कर लेंगे तो हम लोग को बहुत खुशी होगी। ठीक है, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि, है ना, हमारी पार्टी में कहीं कोई कलह नहीं थी, जैसा कि आपको पता है कि हाँ। देखिए, कांग्रेस के 70 विधायकों को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुन के भेजा था। उन्होंने इतना बढ़िया सक्रियता से 5 साल काम किया है। शराब 2 नंबर की शराब, सरकारी दुकान से 2 नंबर की शराब बेचने लगे, अधिकारी जमीन जायदाद का काम करने लगे, भ्रष्टाचार करने लगे। तो सक्रियता जो दिखाई वो भ्रष्टाचार में दिखाई। यदि कांग्रेस विकास में सक्रियता दिखाती तो हम लोग को मौका नहीं मिलता। उनका जो भ्रष्टाचार था, सक्रियता जो उनकी भ्रष्टाचार में सक्रियता थी कांग्रेस की, इसलिए जनता ने विष्णुदेव सरकार, कमल फूल की सरकार को बुलाया और दक्षिण में बृजमोहन जी को जिताया था, फिर से सुनील सोनी जी को जिताया है। जनता चाहती है विकास, जनता को चाहिए काम। जनता किसी भी पार्टी के साथ नहीं होती, जनता विकास के साथ खड़ी होती है। 5 साल उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया था, कांग्रेस ने विकास करती तो मुझे लगता है कि रिपीट हो जाती। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी तो 15 साल तक रिपीट हो रही थी, विकास कर रही थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने में जो विकास कार्य किया, जो 10 महीने में घोषणा पत्र को पूरा किया, उस घोषणा पत्र को पूरा करने से जनता को लगा कि आने वाले 4 साल में भी यदि रायपुर दक्षिण का विकास अच्छे से करवाना है, पुल पुलियों की जो सौगात गडकरी ने जो दिया कि 6 फ्लाईओवर बनेंगे, पुल बनेंगे, रायपुर राजधानी का विकास होगा, विष्णुदेव सरकार जो भी विकास के लिए मांग करेगी हम उसको तत्काल पूरा करेंगे। तो जनता विकास चाहती है, जनता सुविधा चाहती है, जनता यातायात की व्यवस्था चाहती है, सुरक्षा चाहती है, सुशासन चाहती है। और सुशासन, व्यवस्था, शांति, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो सकता है। सर अब कौन से ऐसे प्रायोरिटी वाले काम हैं अब आपको लग रहा है कि जो इतने सालों में जो है ना बृजमोहन जी नहीं कर पाए, अब वो सुनील सोनी जी करेंगे? ये केवल कांग्रेस को लगता है कि इतने सालों में बृजमोहन जी ने कुछ नहीं किया करके। यदि कुछ नहीं करते तो यहाँ की जो जनता है बार बार उनको क्यों चुनती? भाई कोई भी आदमी तभी किसी आदमी को चुनेगा जब उसको लगेगा कि उससे कुछ अपेक्षाएं पूरी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि रायपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है उनका, उसमें सड़क, पानी, बिजली वगैरह की कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। होगी तो नगर या कहीं कहीं पर कुछ होगी और मेरे हिसाब से नहीं है। तो बाहर से भरपूर काम हुआ है, एकदम भरपूर काम हो गया है दक्षिण विधानसभा में। बिल्कुल काम हुआ है और जनता जनार्दन होती है, ये सभी हम समझते हैं। देश में डेमोक्रेसी है और जनता का सम्मान हर पार्टी को करना चाहिए। और आज कांग्रेस हार गई है, उसके बाद भी अपने हार को स्वीकार नहीं कर रही है। तो ये ऐसा कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जनता बार बार मुहर लगा रही है। तो अगर काम नहीं होता, अगर हमारे नेता सक्रिय नहीं होते तो जनता क्या बार बार वोट देती? 1 बार 2 बार नहीं, लगातार यहाँ 8 बार नहीं 9वीं बार। और अब तो हमने बृजमोहन भैया के बदले सुनील भैया को खड़े किए हैं। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, जनता भाजपा को चुन रही है, कांग्रेस उसको माने या ना माने। अब मैडम ये तो संभव नहीं ना कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे, तो कोई ना कोई तो आरोप लगाएगी। अभी थोड़ा देर और रुकिए, अभी ईवीएम के ऊपर में भी अभी एक्शन होने वाला है। अभी देखिए नए सर, आपके पिताजी की सीट थी, इस बार फिर से बीजेपी जीत गई। आपके पिताजी ने भयंकर प्रयास किए, है ना, वो सांसद बने, अब उनकी सीट खाली हुई। अब इस जीत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनके साथ हमेशा यहाँ की जनता का प्यार था और आगे भी है। और उन्होंने इस सीट पे अभी भी इतनी मेहनत की जितनी मेहनत वो हर बार करते हैं। और ये सीट मेरे को लगता है कि वे पिछले 35 सालों से इस सीट पे मेहनत कर रहे हैं और उसी का परिणाम है जो आज जनता ने फिर से कमल फूल को यहाँ पे वोट दिया है, कमल फूल को जिताया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में इसी तरह लोगों का प्यार बीजेपी को और कमल फूल के प्रत्याशी और सुनील सोनी जी हैं जो रायपुर दक्षिण के ही निवासी हैं और इसी सीट से
आते हैं इसी सीट से, उन्होंने वो महापौर भी रहे रायपुर शहर में, वे सांसद भी बने। आप इतने साल बृजमोहन जी वहाँ से विधायक रहे, वो उनका घर है, लोग कहते हैं मोहन भैया के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। आप कितने संतुष्ट हैं कि आपके पिताजी ने उस विधानसभा क्षेत्र के लिए भरपूर काम किया है? क्या आप वाकई में संतुष्ट हैं या ऐसे कुछ काम आपके पिताजी के हिस्से के बच गए हैं जो अब सुनील सोनी जी करेंगे? देखिए, ऐसा है कि काम निरंतर जारी रहता है, विकास हमेशा होते रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि काम होना बंद हो गया या रुक गया। तो सरकार का या जनप्रतिनिधि का ये काम है कि और बेहतर हम कैसे करते रहें। तो निश्चित रूप से अभी तक जितना बेहतर हो सका उन्होंने किया है, और अब आने वाले समय में अभी सुनील सोनी जी अब यहाँ के विधायक बन के आएंगे और वो और बेहतर काम करेंगे। जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनको और कैसे ऊंचे स्तर पे ले जा सके, ये प्रयास रहेगा। तो आप सब लोग संतुष्ट हैं कि इस बार वापस से जो है बीजेपी जीत गई है और अब और अच्छा जो काम बचे हुए हैं वो सारे काम किए जाएं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी 5 सालों से विकास बिल्कुल रुका हुआ था, तो अब ये उम्मीद जगी है और पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो हमारे काम है वो अब हो जाएंगे पूरे, और पहले की तरह विकास की गंगा हमारे क्षेत्र में बहेगी। सबसे ज्यादा जो है ना सुनील सोनी जी को आपको क्या लग रहा है किधर से? ब्राह्मणों का कुछ ये था कि भाई हमारी पार्टी से कोई भी पार्टी अगर ब्राह्मण ये प्रत्याशी उतारता है तो ब्राह्मणों का वोट उधर जाएगा, तो आपको लग रहा है कि जो कुछ वोट कम कटे हैं ये क्या ब्राह्मणों के हो सकते हैं? इतना वोट मिलने के बाद में अगर कोई बोलता है कि वोट कम पड़े हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। और हमें भारतीय जनता पार्टी को हर समाज, हर वर्ग से हमको वोट मिला है, तभी तो इतना लीड आया है। 50% वोटिंग के बाद में अगर एक तरफा हम जीत रहे हैं तो ये तो हमको सभी समाज के लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का हमको वोट मिला है। और ये काम हमारे नेता बृजमोहन अग्रवाल जी के कारण मिला है, सुनील सोनी जी के कारण मिला है। और ये जो कांग्रेस के लोग जो बोलते थे कि निष्क्रिय है, ये है, वो है, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है। अभी आप लोग है ना, अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? किस तरीके के कितने काम हैं? सुनील सोनी जी अब विधायक बन के आ गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी अब देखिए, सुनील सोनी जी लगभग रायपुर के सभी वार्डों के, क्योंकि महापौर के रूप में सब जानकारी है और लगातार सभी कार्यकर्ताओं से मिलते रहे, साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी है, तो एक दोनों मिलकर जो प्रमुख कार्य, जो वहाँ के विकास कार्य जो रुके हुए उसको फिर से शुरू कराएंगे। ये सब हम लोगों को सभी को उम्मीद है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि इतने सालों तक वो वहाँ पर विधायक रहे, जनता के बीच में रहे, मतलब लोग ये कहते थे ना कि अगर उन्हें रात को 2 बजे भी कोई याद कर ले बृजमोहन जी को तो वो उनके दरवाजे पे उनकी मदद के लिए पहुंचते थे, या बृजमोहन जी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते थे। लेकिन अब वो केंद्र की राजनीति में पहुंच गए हैं। अब लेकिन यहाँ से बताइए कि अभी उनको क्या उम्मीद आपको लग रही है कि अब बृजमोहन जी क्या मंत्री बनेंगे या आगे और उनके लिए क्या हो सकता है? और विधानसभा, जो दक्षिण विधानसभा है, अब वहाँ पे लिए आप लोगों की क्या और उम्मीदें हैं? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि पहले वो 8 बार विधायक रहे हैं, इस बार पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। वे पहले स्टेट में राजनीति होती थी, अब उनको केंद्र में भेजा, लोकसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में वे देश की टॉप 10 जीत में आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से पार्टी देखती है कि अब वे स्टेट से केंद्र में जरूरत होगी, इसलिए उनको केंद्र में बुलाया। और निश्चित रूप से केंद्र की राजनीति करते करते ऐसा नहीं है कि स्टेट पीछे छूट जाएगा, क्योंकि स्टेट तो हमेशा, स्टेट भी हमारे देश का हिस्सा ही है। तो अब देश में जब विकास होगा तो निश्चित रूप से स्टेट में भी विकास होगा, और साथ में मोदी जी की और यहाँ विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार जो काम करेगी तो छत्तीसगढ़ एक नया आयाम छुएगा। एक आखिरी सवाल ये भी है कि हमेशा से कांग्रेस ने ना सिर्फ ये आरोप लगाया है कि बृजमोहन जी कोई 5 काम गिना दें, उन्होंने जो अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए किया हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र को, की IIT की बात की जाए, या उनके इलाके में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। देखिए, अगर ये आप ऐसा बोलेंगे तो आप इंडोर स्टेडियम देख लीजिए, हमारे यहाँ जो तालाबों का उन्नीकरण हुआ है वो देख लीजिए, हमारे यहाँ जो सड़कें इतनी चौड़ी बनी है आप उसको देख लीजिए, विभिन्न क्षेत्रों में जो पानी टंकियाँ बनी है उसको देख लीजिए। आज कहीं पे भी आप देखेंगे तो सड़कों का जाल हमारे गली मोहल्लों तक पहुँच गया है, स्ट्रीट लाइट सब जगह पहुँच गई हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि 5 काम नहीं, आप तो गिनाते गिनाते थक जाएंगे, रात हो जाएगी, इतने काम है। और जनता भी समझदार है, इसीलिए 35 सालों से उनको मौका दे रही है, क्योंकि आप पब्लिक वेलफेयर के काम के साथ साथ जो लोगों के पर्सनल काम होते हैं वो भी वो इतनी ईमानदारी से करते हैं कि लोगों को उनसे उम्मीद बनती है, और इसीलिए निरंतर उनका बढ़ते क्रमों से जीतना ही इसका प्रमाण है।
तो कुल मिलाकर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी की जीत हो गई है। बीजेपी अपने किले को बचाने में कामयाब हो गई है। कांग्रेस से आकाश शर्मा हार चुके हैं। ये देखने वाली बात होगी कि सुनील सोनी जी उस विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करते हैं। क्या बृजमोहन अग्रवाल की तरह वो भी उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।